ब्लैक शिप और नागासाकी का रेशम व्यापार। क्या आप जानते हैं 16वीं शताब्दी में जापान की अर्थव्यवस्था एक विशालकाय समुद्री जहाज पर टिकी थी, जिसे स्थानीय लोग कुरोफुने या काला जहाज कहते थे। ये विशाल पुर्तगाली जहाज, जिसका वजन 1200 से 1600 टन के बीच होता था, रेशम के बदले चांदी के उस उच्च दांव वाले विनिमय का मुख्य इंजन था, जिसने सुदूर पूर्व की अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया। ये व्यापार एक अद्वितीय भू राजनीतिक शून्य में अस्तित्व में था। चीन के मिंग राजवंश ने अपने नागरिकों को जापान के साथ व्यापार करने से रोक दिया था, जिससे पुर्तगालियों को इन दो पृथकतावादी शक्तियों के बीच अनिवार्य बिचौलियों के रूप में कार्य करने का मौका मिला। व्यापार का ये चक्र कैंटन से शुरू होता था, जहां पुर्तगाली व्यापारी चीनी कच्चे रेशम की भारी मात्रा खरीदने के लिए द्विवार्षिक मेलों में भाग लेते थे। इस माल को मकाऊ और फिर नागासाकी ले जाया जाता था। इसके बदले में मिलने वाला प्रतिफल बहुत बड़ा था। 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगाली जापान से सालाना लगभग 22,500 किलोग्राम चांदी निर्यात कर रहे थे। कैप्टन मेजर का पद साम्राज्य में सबसे प्रतिष्ठित पद बन गया था, जो निजी लाभ में 80,000 परदाऊ तक कमा सकता था। इस व्यापारिक मशीन के पीछे साइलेंट पार्टनर के रूप में एक अप्रत्याशित समूह बैठा था, जेसुइट्स। चूंकि आधिकारिक शाही फंडिंग अक्सर अनियमित होती थी, इसलिए सोसाइटी ऑफ जीसस को एशिया भर में अपने मिशनों, सेमिनारियों और कॉलेजों में वित्त पोषण के लिए रेशम व्यापार में निवेश करने की विशेष अनुमति मिली थी। क्रॉस और तलवार के बीच इस सहजीवी संबंध ने जापान में सैकड़ों चर्चों और लगभग 500 कर्मियों को बनाए रखने में मदद की। हालांकि ब्लैक शिप की समृद्धि धार्मिक और राजनीतिक तनाव के बारूद के ढेर पर टिकी थी। जैसे ही टोकुगावा शोगुनेट ने जापान को एकीकृत किया, शोगुन को ईसाईयत के विनाशकारी सिद्धांत पर संदेह होने लगा। उन्हें लगा था कि ये विदेशी विजय का एक हथियार है। 1614 में सभी मिशनरियों के निष्कासन का आदेश जारी किया गया और पुर्तगालियों को कड़ी निगरानी में व्यापार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतिम पतन 1637 के शिमाबारा विद्रोह के बाद हुआ, जिसका दोष शोगुन द्वारा बढ़ते ईसाई प्रभाव को दिया। 1639 में एक अंतिम फरमान जारी किया गया। पुर्तगालियों को हमेशा के लिए द्वीपों से निष्कासित कर दिया गया। जब मकाऊ ने 1640 में व्यापार फिर से शुरू करने के लिए एक दूतावास भेजा, तो शोगुनेट ने क्रूरता के साथ जवाब दिया और 61 दूतों के सिर कलम कर दिए। इस हिंसक अलगाव ने सुदूर पूर्व में पुर्तगाली एकाधिकार को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया, जिससे मकाऊ पतन की स्थिति में आ गया और पुर्तगाली साम्राज्य को उत्तरी प्रशांत क्षेत्र से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा।